ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो सुबह उठते ही कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, छोटी से छोटी चीज उनको पूछनी है कि दिन में क्या होगा। वो इतना इजीली तो सब अवेलेबल है, सब राशिफल की तो रीले बन रही है, सफलता मिलेगी, आज ऑफिस में ये होगा, बिजनेस में ये होगा, घर में लड़ाई होगी, तो कितना सही होता है वो मानने के लिए मैं तो ये बोलूंगी कि ये इट्स अ कंटेंट, ठीक है, कि जेनरिक जो आपको बताना है कि जैसे बारिश होने वाली है आप घर के अंदर रहें, मगर अब वो बारिश किसी का बिजनेस उठवा भी सकती है, किसी का गिरा भी सकती है। बट यहाँ तो कुछ भी बट रहा है, वशीकरण मंत्र बिक रहे हैं, बॉस को वश में करने का मंत्र मैंने रील में देखा है, अभी किसी ने दिया है। तो जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास इतनी शक्तियां आ जाएं कि भाई वो किसी को वश में कर ले, तो तुम्हें बॉस को ही करना है। तो क्या ऐसी रेमेडीज वर्क करती हैं? बैकफायर भी करती हैं। यू डोंट नीड टू बी डेस्परेट कि जब भी आप किसी से एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको अपना दुखड़ा नहीं रोना है, पहले आप बातें सुनो। बिल्कुल, देखिए वो कुछ सही बता भी रहा है या नहीं। मगर है ना कि ज्योतिष विद्या जो होती है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक वो डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ भी नहीं कर सकते हैं। सब लोग कर देते हैं, जान पहचान वाले तो सब बता देते हैं आपकी लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है, ये नॉर्मल पंडित बता देते हैं। बट हाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे नमस्कार दोस्तों, आज आपने हर जगह एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ये रेमेडीज वो रेमेडीज। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ का जीपीएस होता है, लेकिन वो जीपीएस कितना सही है, आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? क्या आपने सोचा है कि जिस एस्ट्रोलॉजर की रेमेडीज आप फॉलो कर रहे हैं क्या वो एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं है? मार्केट में कौन कौन से ऐसे स्कैम हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आज इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कोच एंड हीलर रवीना मैम। हेलो, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक है, आप बताएं। मैं भी बढ़िया। आज जैसा मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी काफी बूम पर है, तो कहते हैं कि किसी चीज की एडवांटेज होती है तो उतनी ही डिसएडवांटेज भी होती है। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपने मार्केट में क्या देखा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे दोनों ही रहे हैं, मैंने डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही देखी हैं। आप जिस हिसाब से वैसे अब इजीली सब कुछ सर्विस अवेलेबल हो गई है, एप्लीकेशंस हैं, आप किसी भी टाइम पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई साइकिक है, टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक, इवन वास्तु, कुछ भी आपको चाहिए वो एकदम इंस्टेंटली अवेलेबल है। चाहे आप कोई यूट्यूब से देख लें, इंस्टा एप्लीकेशन, आप कोई यू आर जस्ट अ सेशन अवे और यू आर जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है। तो बट इतना इजीली सब चीजें मिल गई है ना, तो ये सब एक एडवांटेज तो है कि आपने अपने फायदे के लिए कंसल्टेशन लिया, आपने उसको इस्तेमाल किया और आपके लिए बहुत चीज सूटेबल रही और वो आपका हो गया काम। और धीरे धीरे आपको वो एस्ट्रोलॉजर का भी पता चल गया कि ये हमारे लिए अब सही बता रहा है, इसकी गाइडेंस भी ठीक लग रही है और इसकी बताई हुई प्रिडिक्शन भी हमारे लिए सही जा रही है। तो वो तो भाई बिल्कुल सही है, उसका फायदा हो गया। ये रही एडवांटेज कि उसने सही तरीके से अपना एनालिसिस पर्सनली जाके सब पूछ लिया और फॉलो कर लिया और उसको फायदा हो गया। तो उसको ये भी पता लग गया कि अब ये एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए सही बता रहा है और आगे से भी अगर मुझे कुछ पूछना है तो आई कैन गो अहेड और इससे दोबारा से मेन चीजें पूछ सकता हूँ। तो ये हमारा एक आइडियल केस हो गया। बिल्कुल। अब इसके अंदर वियर्ड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? वियर्ड एक्सपीरियंसेस यही होते हैं कि लोग छोटी छोटी चीजें, आपको हर चीज को आपको एस्ट्रोलॉजर को जाननी है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर ऐसा लगता था कि यार बहुत इज्जत का काम है, क्या है, बट हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी भी उठेंगे ना तो हमको 100 मैसेज एक ही बंदा कर चुका होगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज गॉन क्रेजी, एंग्जाइटी में इतने पागल हो गए हैं कि उनको एकदम से अपना भविष्य ही जानना है उस सिचुएशन में कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बस मुझे बता दो कि क्या होने वाला है। तो लोगों को एक तो जैसे ही अगर आप इस एनर्जी में है ना कि आपको कुछ भी एंग्जाइटी हो रही है या बहुत ज्यादा परेशान है, तो उस सिचुएशन में ना आपको तुरंत जाके नहीं पूछ लेना कुछ भी, आपको उस टाइम पे काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जो भी पूछोगे वो आपके हक में या आपके फेवरेबल आंसर ही आए, क्योंकि हो सकता है ना आंसर भी आ जाए, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी ना कि आप अगर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हाँ ही बोलेगा, अरे होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हो भी सकता है कि यार मुझे नहीं लग रहा होने वाला है, तो आप पहले ही डिमोटिवेट होके अपना जो इंटरव्यू है या कोई भी काम आपको करना है वो पहले ही अपनी एनर्जी लो करके वो तहस नहस करा लेते हैं। जैसे लोग पूछने आ गए मेरा कल इंटरव्यू है, मेरा कल एग्जाम है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ ही आ जाएगा, ठीक है। आप क्लियर आप दे आओ, उसके बाद जान लेते हैं।
अगर बोल दिया नहीं होना है तो आपके पेपर देने नहीं जाओगे, जाना ही पड़ेगा ना। अब वो नेगेटिव सुन लिया, दिमाग में बिठा लिया, यार उन्होंने बोला था कि नहीं होगा, वो आधा तो आपने सबकॉन्शियसली वैसे ही अट्रैक्ट कर ली चीजें, आपने अपनी नेगेटिव हौसला वहीं गिरा दिया। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कब यूज करनी है, और ऐसा नहीं है कि एंजाइटी हो रही है तो मन की तसल्ली के लिए कर लूं, और वही हो रहा है कि लोगों को बस एस्ट्रोलॉजी से चाहिए मन की तसल्ली। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो सुबह उठते ही कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, छोटी से छोटी चीज उनको पूछनी है कि दिन में क्या होगा। वो इतना इजीली तो सब अवेलेबल है, सब राशिफल की तो रीलें बन रही हैं, सब पहले तो अखबार में देखते थे। हाँ। याद है ना, हम लोग उस टाइम पे अखबार में आते थे, वीकली संडे को आती थी शायद वो, उसमें राशिफल देखते थे। मगर अब तो कौन कौन सा ग्रह कब कहाँ जाके बैठने वाला है, सारा दिन लोग यही देख रहे हैं। तो ये भी देखना अच्छी बात है, पता होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को फुल नॉलेज नहीं है, लोग डर गए। अभी ट्रांजिट हुआ है, सारे प्लैनेट्स वन बाय वन ट्रांजिट हो रहे हैं काफी, अभी राहु केतु का हुआ, अभी शनि का होने वाला है, जुपिटर का हुआ। तो उस टाइम पे लोग वीडियो देख देख के पागल हो गए, अरे मेरा तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मतलब डर की पूरा इंस्टा यूट्यूब भर गया था ट्रांजिट से ही। और उसने क्या किया, उसने लोगों के मन में कर दिया डर पैदा, ठीक है, क्योंकि अब फायदा है नुकसान है आपको थोड़ी ना पता है कि एक राशि वालों का ऐसा होने वाला है। अरे जुड़वा बच्चे तक सेम टाइम, मतलब 2 मिनट के उधर इधर उधर पैदा होके भी किस्मत अलग अलग है। तो मतलब कॉमन राशि वालों के लिए सब सेम रहने वाला है। तो क्या राशिफल होता है, ये काम करता है सही में? बिल्कुल करता है इफेक्ट, मगर ऐसा नहीं है। आपका पर्सनल डे क्या है, आपका पर्सनल मंथ क्या है, वैदिक के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, ये सब इंपॉर्टेंट है रादर देन राशिफल। नहीं, जिस तरीके से जैसे राशियां आए हैं, 12 राशियां, 144 करोड़ लोग हैं, 140 144 है ना, तो पर राशि अराउंड 10 से 12 करोड़ लोग हैं। तो एक मोटा मोटा लिख देंगे कि आज आपको करियर में सफलता मिलेगी, आज ऑफिस में ये होगा, बिजनेस में ये होगा, घर में लड़ाई होगी, तो कितना सही होता है वो मानने के लिए मैं तो ये बोलूंगी कि ये इट्स अ कंटेंट, ठीक है, कि जेनरिक जो आपको बताना है कि जैसे बारिश होने वाली है, आप घर के अंदर रहें, मगर अब वो बारिश किसी का बिजनेस उठवा भी सकती है, किसी का गिरा भी सकती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल बता दिया बारिश होने वाली है। मगर जैसे कोविड आया, अब सबके लिए कुछ लोगों का बिजनेस बंद ही हो गया, मगर कितने लोगों का चल भी तो गया। कोविड आने वाला है, एक बीमारी आ गई, दैट वाज अ जेनरिक राशि फॉर एवरीवन, ठीक है, कि आप आज आपकी राशि में ये होने वाला है, बट उस राशि में किसी ने फायदा भी उठा लिया, किसी का नुकसान, उसका आज तक भरपाई नहीं हो पा रही है। कोविड के टाइम के वो जो बिजनेस लॉस हुए, जॉब लॉस हुई है, करियर, अगर किसी का बूम हुई है इंडस्ट्री, और मोस्टली ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल जितनी इंडस्ट्री है ये उस टाइम पे बूम हुई है कोविड में बैठ के। और उस टाइम पे अगर हम जेनरिक बोलते कि कोविड आ गया, तो अलग अलग रहा ना सबका। 142 करोड़ लोग हैं, तो सबके लिए तो सेम नहीं हुआ। करियर में फायदा, एक ही ऑफिस में कितने लोग थे, उसमें से 50 ही क्यों फायर हुए, ले ऑफ कितने हुए उस टाइम पे। अब जरूरी हो सकता है कि वो सारे कैंसर वाले थे, उसमें से 4 कैंसर वाले थे, मगर बाकी कैंसर वालों की भी तो जॉब बची थी ना। मेरा बताने का सिर्फ यही है कि सबका पर्सनल इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस, और आपकी एनर्जी क्या कहती है और आपके कर्म किस तरफ जा रहे हैं, सबका अलग अलग हिसाब है। और आपके लिए चीजें डिफरेंटली ही वर्क करने वाली है अपने लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबका होने वाला है तो हाँ, सबका बारिश होने वाली है तो आप घर बैठ सकते हैं या छाता लेके जा सकते हैं, मतलब छाता मैं बोल रही हूँ कि रेमेडी हो गई, ठीक है। तो जब आप कंसल्ट करते हैं तो ऐसा भी होगा कि अगर कोई पर्सन पूछने आ रहा है और आपको पता चल जाता है लाइक मतलब चार्ट रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग से कि हाँ इसके साथ अभी अच्छा नहीं होने वाला है, हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन? बिल्कुल पता लग, हम मतलब अगर वो वैसी परेशानी है, आप मोस्टली देखेंगे ना कि कोई कंसल्टेशन लेने आया है तो अगर उसकी टैरो रीडिंग कर रहे हैं ना, बेचारे का प्रेजेंट का कार्ड खराब ही आने वाला है। अब सिर्फ इतनी सिचुएशन रहती है कि अब फ्यूचर में ये चीज बदलने वाली है या नहीं, और अगर नहीं बदलने वाली तो मैं उसको ऐसी कौन सी रेमेडी दे दूं, ऐसी कौन सी हीलिंग सजेस्ट कर दूं या कुछ भी कर दूं कि इसका भला हो जाए और इसका काम हो जाए। बट हाँ, कुछ चीज ऐसी है कि जो मेरी रेमेडी भी नहीं रोक सकती है, जो होनी है वो होनी ही है। मैं सिर्फ एक चीज रोकने की कोशिश कर सकती हूँ कि इससे चीजें इम्प्रूव हो जाएं, और कई केसेस में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती हैं
कि चलो उसको लग गई अच्छी रेमेडी, बट द थिंग इज कि जो चीज होनी है ना, आपने कितने लोगों को सुन लिया होगा कि मैंने तो जी सब करके देख लिया, मैंने कोई पूजा पाठ ये रेमेडी छोड़ी ही नहीं, और तो फिर आदों का क्या हुआ, विश्वास उठ गया। मगर अगर वो सही पहला इसमें पॉइंट ये भी आ जाता है कि उन्होंने सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी का यूज किया भी कि नहीं। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि इतनी रेमेडीज आती कहाँ से हैं? मतलब जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हर बार कोई ना कोई एक रेमेडीज होती है। एक नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। और कुछ दिन पहले, आप मानोगे नहीं, मेरा क्लाइंट आया है एक मेरे पास, उसने बोला कि मैम इतनी रेमेडीज हैं, एक रेमेडी दे दो। मैंने पूछा क्या? कह रहा भाई मेरी मम्मी पागल हो गई है, रीले देख के सुबह से उठती है रात तक ये रीले देख के ही रेमेडी करी जा रही है। अब वो मैं इसका कुछ भी करो, रोक दो मेरी मम्मी को, कुछ भी ऐसे करके। तो मुझे हंसी भी आई कि यार ये मतलब ये दुखी ही है लोग बेचारे। अब वो मम्मी पापा का वो जनरेशन का क्या है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सही गलत क्या है क्या नहीं है ना। तो वो कुछ भी देख रहे हैं कि हाँ आज ये कर दीजिए, या 100 नारियल चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दही लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या कुछ ही पागल कर दी दुनिया। तो कुछ ऐसी पॉपुलर रेमेडीज हैं मतलब जो आपको लगता है कि दे आर यूजलेस और बहुत ज्यादा वायरल है? ऑब्वियसली दीज ऑल आर यूजलेस। अगर किसी को, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट या अपनी कुछ करनी भी है ना, तो आप बहुत जेनरिक रेमेडीज दे सकते हैं, है ना। क्या ट्यूसडे है तो आप हनुमान जी को माथा टेकने चले जाओ, दिया जला दो, या कुछ भी है। बट यहाँ तो कुछ भी बट रहा है, वशीकरण मंत्र बिक रहे हैं, बॉस को वश में करने का मंत्र मैंने रील में देखा है, अभी किसी ने दिया है। तो जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास इतनी शक्तियां आ जाएं कि भाई वो किसी को वश में कर ले, तो तुम्हें बॉस को ही करना है। तो क्या ऐसी रेमेडीज वर्क करती हैं? बैकफायर भी करती हैं, वर्क करती हैं लेकिन नुकसान भी करती हैं। अच्छा, वर्क वो आपका फायदा नुकसान दोनों कर सकती हैं। अगर आपने कोई दवाई, आपको हेडेक नहीं है, कोई पेन नहीं है, आपने फालतू पेन किलर खा लिए, तो आपकी किडनी खराब करेगी कि नहीं? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, विटामिन की कमी है या कुछ भी है, उसने आपका पूरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करके आपको बता दिया, जैसे हम कुंडली देख के बता दिए कि आपके ये ग्रह में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे नॉर्मली आप डॉक्टर के पास गए, उसने एनालिसिस करके अपनी ब्लड रिपोर्ट से बता दिया। मगर नहीं, आपने इंस्टा से देख के कॉन्वलेक्सा दही लगा लिया, कुछ भी कर लिए, ठीक है, आपने फालतू की दवाइयां खा ली अपने जेनरिक किसी से भी देख के, तो वो आपका फायदा किया नहीं। तो यही है। तो रेमेडीज के साइड इफेक्ट प्लेनेट वाइज भी होते होंगे, हो सकता बिल्कुल है? हाँ। अभी दही लगा लिया सबने, उनको पता भी था उनका वीनस अच्छे घर में है भी या नहीं। राहु अगर अच्छा करना है, अगर ये आपका 7वें घर में है, अगर लोगों को इतनी नॉलेज हो ही जाए क्योंकि कौन सा कंजंक्शन घर ये सब बैठा है, तो वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर ना बन जाए। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, और ये दुनिया में वही बट गई है, हाफ नॉलेज। सब लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझने लग गए हैं घर बैठ के। सब लोग, सबको लगता है कि ये बताया था आज इसका गोचर होने वाला है, आज इसका ट्रांजिट है, उनको लग रहा है मुझे ये सब पता है, तो मुझे तो बहुत प्लैनेट्स की नॉलेज है। आधे तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर इसीलिए समझ के बैठ गए हैं, यूट्यूब से सीख गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत विद्या है जो आपको बहुत तरीके से लेनी होती है, आपको गुरु से अपने सीखना होता है। और इसीलिए ही आप डॉक्टर MBBS वाले के पास जाते हैं। वो जो नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर होता है, झोला छाप वाले के पास भी तो जा सकते हैं ना, बट क्यों नहीं जा रहे? इलाज करने के लिए MBBS के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है कि आपको एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना है। आप सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप टैरो रीडर के पास जाओ, आप वैदिक वाले के पास जाओ, आप कोई भी मोडालिटी आपको जो लगता है कि आपको जानना है, आप जानिए कैसे भी करके, बट एटलीस्ट गो टू अ प्रोफेशनल। आप खुद को प्रोफेशनल मत समझिए। आपका सबसे वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? जब मेरा तो अभी वियर्डेस्ट यही रहा है। अच्छा, जो अभी आपने कि अभी बोला, अभी 2 दिन की पहले की बात है कि मेरी कुछ ऐसी रेमेडी दे दो कि मेरी माँ रेमेडियां करनी बंद कर दे। यूट्यूब से देख देख के और रीले देख देख के कुछ भी कर रही है। हम लोगों को पता है कि कमेंट देख लेते हैं हम कि सही बोल रहे हैं, कमेंट में हंस रहे होते हैं, आपको भी पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक आते हैं, तो हम कमेंट से समझ आते हैं कि यार ये झूठ सच क्या चल रहा है। मगर पेरेंट्स को नहीं पता है, वो चढ़ा देंगे माता रानी को चुनरियां कुछ भी करके, वो भी अच्छी बात है, माला जाप कर लो, ये कर लो, बट डू दे इवन नो द राइट टेक्निक? बीज मंत्र दे रहे हैं, आप ये मंत्र पढ़ लो, तो आपको वो करना है भी या नहीं? आप सही तरीके से अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है ना उसका नुकसान भी हो जाए।
तो यही वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस तो अभी यही है, बाकी तो आते रहते हैं बीच बीच में। और अभी आजकल बहुत आ रहे हैं कि हम दोनों मैरिड हैं, हम लोगों को आपस में पता है मैरिड हैं, तो बट अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो देखिए वो अपनी बीवी के साथ खुश है क्या, तो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, हमारा ब्रेकअप मतलब वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। पहली बात, यू ऑलरेडी आर चीटिंग ऑन योर पार्टनर्स, तो वो तो आपको धोखा दे ही रहा है, प्लस उधर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को भी दे रहे हैं, जो भी है ये लोग। तो मेरा पॉइंट यही है कि आज तक अपने एक्सपीरियंस में जितना भी मेरे को सालों का है, मैंने आज तक कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग नहीं करी। मैंने उसके पैसे भी वापस किए हैं और मैंने उसको ये भी बोला है कि मैं ये सब आंसर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक हर एस्ट्रोलॉजर को भी ये पता होना चाहिए कि आपको सही गलत आंसर चीजें करनी है भी या नहीं। यही वियर्ड लोग भी नहीं है, कोई भी अपने कुछ भी चल रहा है, बट आई रियली डोंट थिंक ये वाले केसेस को एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ज्योतिष विद्या जो होती है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक वो डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ भी नहीं कर सकते हैं। सब लोग कर देते हैं, जान पहचान वाले तो सब बता देते हैं आपके लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है, ये नॉर्मल पंडित बता देते हैं। बट हाँ, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे यही आप जेंडर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और आप डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि कोई आपको आ जाए कि ये किसी की डिटेल है, मतलब अभी कल ही मेरे पास आई है लड़की कि शी वाज 1980 समथिंग बॉर्न, और वो 2000 समथिंग का कोई लड़का था, उसकी फोटो लाके बोली कि बताओ ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ही इज जस्ट अ गाय आई मेट इन जिम। उस लड़के को मालूम भी नहीं है उसकी फोटो कहाँ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच के उसकी रीडिंगे ले रही है कोई, जस्ट बिकॉज उसको तो जिम में दिख गई। क्या एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है ये चीज? बिल्कुल बता सकता है, बट ऐसे तो मैं शाहरुख खान की भी बारे में तो बता सकती हूँ ना। नहीं, लेकिन अगर वो बताएगा तो उनके पास ऐसी कौन सी विद्या है या ज्योतिष की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है? हाँ, टैरो से सब पता लग जाता है कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं। बट द पॉइंट इज, ऐसे तो कार्ड्स अब मैं शफल करके कुछ निकालूंगी, आप मुझसे पूछ लो शाहरुख खान मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, मैंने अपने कार्ड शफल किए, मैंने निकाल दिए, बट द रियलिटी इज द शाहरुख खान डजंट इवन नो यू एग्जिस्ट। करेक्ट, ठीक है, और टैरो से पता लग जाता है, मगर वो सुनने के लिए राजी नहीं है। उनको तो चाहिए कि मुझे देखा है उसने, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली थिंक कि वो लड़के को मालूम भी नहीं था ये जिम में कोई लड़की ने उसको देखा, उसकी फोटो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा के उसकी रीडिंग भी हो गई। वो मतलब, डू यू थिंक यू आर सेफ? व्हाट अबाउट योर सेफ्टी? व्हाट अबाउट इतना इजीली एक्सेसिबल हो गई है चीजें कि अभी तो चल मेरे पास रीडिंग लेने आई है, कल को वो किसी तांत्रिक के पास ही पहुंच जाएगी, भाई मेरे को चाहिए तू दे दे, दे वांट मनी। राइट, सही गलत अगर आज हो ही रहा होता तो पहली बात, ना गलत एस्ट्रोलॉजर्स को इतना हौसला मिलता और ना क्लाइंट्स की इतनी हिम्मत होती है सब आके पूछे। एस्ट्रोलॉजर्स आंसर कर रहे हैं ना ये सब, उल्टा गलत उम्मीदें दे रहे हैं। अरे अरे आप ही को देख रहा था बस। तो मनी वर्सेस रियल एस्ट्रोलॉजी में मनी इज लाइक मोर पावरफुल नाउ। लोग शुरू ही इसीलिए कर रहे हैं कि वाह एस्ट्रोलॉजी में तो बड़ा पैसा है। आपको नहीं लग रहा कि ये कि आजकल हर घर में एस्ट्रोलॉजर हो रहा है, बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं कि 5 दिन में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे या 10 दिन। कोविड से पहले ऑफलाइन होते थे कोर्स, है ना, अब ऑनलाइन होते हैं, इजीली अवेलेबल। बट अभी स्टूडेंट्स की रेशियो में जिनको बहुत शौक है, दे आर, मतलब इंट्यूटिवनेस ना एक पैदा होती होती है, वो पता होता है कि यार मेरे को अगर सपना आया तो वो ऐसा हो जाता है मेरे साथ ना, तो वो एक चीज आपके अंदर बचपन से ही होती है अलग सी, वो लोगों को शौक होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वो धीरे धीरे अलाइन हो जाते हैं इस तरफ। मगर आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं कि भाई हम वेले हैं घर पे, मुझे तो वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, मुझे भी सीखना है, घर में पैसे तो बना लूंगी, कॉल पे बात ही तो करनी है, भत्ते ही तो देखने हैं, करना क्या है। तो जिसने अपना करियर ही या ये टैरो, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग कुछ भी सीख ही लिया, हीलिंग वीलिंग कुछ भी उसको शौक आ गया, उसे सीख लिया कि यार मैं तो ये तो घर पे करना है, घर से हो जाएगा, बच्चे भी पल जाएंगे,
तो जिसने यही सोच के किया यार इसमें तो बहुत ही पैसा है, तो वो उसका तो बिजनेस है ना वो, और इन्हीं के पास फंस जाती है फिर दुनिया जाके। तो जिन लोगों को खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है वो लोगों का क्या गाइड करेंगे फिर? ये धीरे बातों धीरे, और हाँ। कॉन्फिडेंस का जादू है, लोगों को क्या गाइड करेंगे। बट एक्चुअल में जो अगर वो किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वहां उनको रियल गाइडेंस मिले। तो इस अगर ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी मार्केट में भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है आ चुके हैं, पीपल आर ऑलरेडी बिकमिंग नेगेटिव अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो सारी दुनिया धक्के खा के देख लिए, कौन सी ऐसी पूजा है हमने नहीं करी, कौन से ऐसे पंडित के पास हम नहीं गए, कौन से ऐसे रेमेडी हमने नहीं करी। सुना हुआ आपने भी, आस पड़ोस में बोल देते हैं हमने तो सब करके देख लिया, हमने तो सब करके देख लिया। वो गए होंगे प्रोफेशनल के पास ही, दो सिनेरियो बनते हैं, इधर या तो उनकी कुछ ऐसी ही उम्मीद थी जो बहुत ही अनरियलिस्टिक थी, कि भाई वो आम के पेड़ पे बोल रहे थे कि अमरूद लगा के दे दो हमें, तो वो तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये कि उनके कर्म ऐसे थे कि वो चीज होनी ही थी, और वो चीज ना कोई रेमेडी रोक सकती थी ना कोई रोक सकती थी। और एक और भी सिनेरियो बनता है कि या तो वो किसी फेक एस्ट्रोलॉजर के पास फंस गए जाके, जिन्होंने उनको झूठी उम्मीदें दे दी कि हो जाएगा आप ये कर लो वो कर लो, और वो थर्ड वाला सिनेरियो आज ज्यादा है। तो हाउ डू आइडेंटिफाई रियल एस्ट्रोलॉजर? पहले तो आप कहीं से तो देखेंगे ना एस्ट्रोलॉजर, या तो कहीं उसको इंस्टा पे देखेंगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, तो उसका कुछ तो कंटेंट देखो और एटलीस्ट एक सेशन बुक करो, उसको प्रिडिक्ट करने दो। अपने पास्ट, हर एस्ट्रोलॉजर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकता है, क्योंकि उसका काम है वही बताना। और अगर वो आपके पास्ट की कुछ ऐसी चीजें रिलेटेबल बता दे रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आपकी एनर्जी अभी ऐसी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या, और आप वो चीजें रिलेट कर पा रहे हो, तो आप उसको मौका दीजिए और बोलने का कि और बताओ, ठीक है। और उसने जो छोटी मोटी या बड़ी कोई प्रिडिक्शन करी है, वेट करिए कि वो जो बोल रहा है आपके लिए वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना सारा दुखड़ा पहले रो देंगे, मेरे तो ये भी नहीं सुनता, मेरे तो वो भी नहीं सुनता, मेरे तो वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। आपने पूछा कि वो आपकी किस्मत में है भी या नहीं? देयर आर चांसेस। हम लोग ये तो देखो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसकी शादी इसी से होगी या कुछ भी है, बट देयर आर चांसेस तो हमें दिख ही जाते हैं ना कि यार शायद मुझे नहीं लग रहा यहाँ होगा, यहाँ धोखा आने के चांसेस है। तो वो रियलिटी आपने सुन के डाइजेस्ट करी? नहीं करी ना, तो और झूठी उम्मीदें ले ली। मतलब बहुत कुछ है अभी, एक गिनती नहीं है अब तो, गिनती से भी पार हो चुके हुए, उपायों की भी कोई गिनती नहीं रह गई, सब अब आई थिंक सब लिमिट के पार हो चुका हुआ है हर चीज। तो ये इसके ये तो रुकने के तो कोई चांस है नहीं, ये तो और बढ़ता जाएगा। बट हाँ, इसीलिए तो अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं ना हम, अभी ये नहीं रुक रहे, मगर हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई रियल एस्ट्रोलॉजर। उसका वेट करो प्रिडिक्शन सही हुई कि नहीं, फिर उसके पास दोबारा जाइए। यू डोंट नीड टू बी डेस्परेट कि जब भी आप किसी से एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको अपना दुखड़ा नहीं रोना है, पहले आप बातें सुनो। बिल्कुल, देखिए वो कुछ सही बता भी रहा है या नहीं, मगर द पॉइंट इज लोग डेस्परेट सिचुएशन में ही आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। और सबसे आइडेंटिफाई करने वाली चीज पहले खुद की है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है या मुझे प्रिडिक्शन या कुंडली दिखाने की जरूरत है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? काउंसलिंग, अभी आपका मूड खराब है, आपको किसी चीज पे गुस्सा आ गया, बुरा लग गया, ठीक है, तो आपको क्या है, आप किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है कि यार मुझे अपनी कमजोरी नहीं दिखानी किसी को, तो लेट मी टॉक टू समवन अननोन जो मुझे सही से गाइड कर दे या मेरी बात सुन ले या कुछ भी है, थोड़ा मन हल्का हो गया। पूरे काउंसलिंग कि आपको सही गलत बोला, उसकी बात सुन के वी गॉट अपलिफ्टेड, दैट वाज काउंसलिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बुरा भी तो आ सकता है ना। ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्टेबल माइंड है नहीं आपका, उसके बाद अगर आपने और कोई नेगेटिव चीज सुन ली कि अरे यार अभी तो और कुंडली गई, अरे अभी तो तुम्हारा अच्छा समय चल रहा था, अभी तो और खराब आने वाला है, व्हाट विल यू डू? यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि आपको पहले काउंसलिंग करके अपना खुद मन शांत करके, या तो अगर आप किसी के पास गए भी हैं तो उसको आपको अच्छे से काउंसिल करके कि नहीं यार ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसा तो क्या हो गया, मतलब मोटिवेट कर हो के आपने सही दिमाग से चीजें सुन ली
और फिर उसका वे आउट भी निकाल लिया, तो वो चीज आपको फायदा करेगी। या उल्टा आप डेस्परेट होकर बताओ यार क्या होगा, उसके बाद पता लगे और नेगेटिव आ गया। तो कुछ लोग डिप्रेस भी हो जाते होंगे इस चीज को, वो अगले एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, दे फ्लक्चुएट, क्योंकि उनको पॉजिटिव आंसर सुनना है। पॉजिटिव आंसर आ गया, वो वहीं टिक जाते हैं, मन की तसल्ली मिल गई, तो उनको ऐसा लगता है कि अब यही है। और जब वो चीज नहीं होती है, फिर एस्ट्रोलॉजी को गाली निकालते हैं कि यार कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, सब पागल बनाते हैं। उन्होंने अपनी गलती नहीं देखी कि मुझे पॉजिटिव आंसर सुनना था, मुझे मन की तसल्ली मिल रही थी, तो मैंने इस झूठ को भी मैंने सच माना। तो जो लोग रेमेडीज करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेमेडीज करो, बिल्कुल करो, करनी है, जरूरी है। जैसे आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए, आपको करनी पड़ेगी ना, विटामिन जो भी आपको कमी आई है आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ब्लड टेस्ट करें बिल्कुल सही एकदम फिट हैं आप, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको विटामिन खाने ही है। मगर अब आप कुछ भी कर दोगे क्या, कोई रील देख के रेमेडी कर दोगे? आप अगर कुंडली दिखवाए, कुछ भी आपने एनालिसिस किया, टैरो न्यूमरोलॉजी कुछ भी है, आपको अपनी पर्सनलाइज्ड चीजों की रेमेडी मिले, वो तो करनी है ना। रेमेडी कौन सी नहीं करनी है जो अंधाधुंध बट रही है यहाँ पे कि आओ ये मंत्र पढ़ लो, ये वश में हो जाएगा, ये कर लो, दही लगा लो, ये सब बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इससे जेनरिक रेमेडीज होती है ना, कोई बना रहा है, क्योंकि सबको कंटेंट बनाना ही है, और वो थोड़ी बहुत चीजें शेयर कर देते हैं कि यार आज ट्यूसडे है, अपने घर की क्लेंजिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आप फॉलो कर सकते हो। ये रेमेडी भी नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो। चीजें हैं जो आपको बतानी चाहिए, बीइंग एस्ट्रोलॉजर आप हो तो कि यार आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग के लिए क्या कर लो, ये तो नॉर्मल जेनरिक है, आप भी कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपकी जॉब में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपका बॉस के साथ आपकी वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी स्पेसिफिक चीजें जाके पूछनी है कि जैसे कि मैं जॉब में रहूं या मैं चेंज करूं, या आप बॉस को वश में करने का मंत्र पढ़ दोगे। ये डिफरेंस है कि आपको कौन सी रेमेडी करनी है। आपको जो पर्सनलाइज्ड आपका पूरा एनालिसिस और प्रोफेशनल आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी दी, आपको वो करनी है। और वो भी ऐसे नहीं कर देने की, दुनिया सब कर देती है कि मुझे आज इन्होंने मंगलवार को ये करने बोला था, मुझे उन्होंने ये दूसरी रेमेडी दी, दूसरे पंडित जी ने, दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये करने बोला कहीं था, तो कोई तो फिट बैठेगी। और ये सबसे नेगेटिव चीज है जो आप कर रहे हैं। चार डॉक्टर की दवाई खा ली आपने। जस्ट इमेजिन, वो प्लैनेट क्या ठीक होना था, मुझे लग रहा है उसका क्या ही हाल होगा, जिंदा है नहीं, ये पूछ लो। तो जब से एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा लाइमलाइट में आई है, तब से प्लैनेट का तो बुरा हाल हो रखा होगा कि वो भी रो रहे होंगे ना, किसी रेमेडी से वो अप हो गए होंगे, किसी से बहुत ज्यादा डाउन हो गए होंगे। मुझे लगता है प्लैनेट भी कोने में बैठ के रो रहे हैं कि इन्होंने हमारा क्या ही बना दिया भाई, बताओ। बट हाँ, बहुत बूम इंडस्ट्री है इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी, और जिसको क्यूरियोसिटी है, शौक है कि आई ऑल्सो वांट टू लर्न दिस मोडालिटी, ये वो ऐसे करके जरूर सीखिए, बट बिजनेस नहीं बनाइए इसको। वही चल रहा है ना, फिर आप आते बेवकूफ बन के कि उसने 50,000 रुपए की पूजा करा ली, लाख रुपए की पूजा बता दी, हीलिंग के 20-20 हजार ले लिए मुझसे, तो फिर तो आप खुद ही चलते फिरते कटवा के आए हैं अपना, मैं क्या बोलूं। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपने जाना होगा कि आप किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सही एस्ट्रोलॉजर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, या अगर आपको लगता है कि मुझे सही एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। डेफिनेटली हम आपको सही लोगों तक कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।